के सोचने लगी ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैया सती को लगा क्या कि ये मैंने क्या किया, पश्चाताप मैया सती के मन में होने लगा। लेकिन एक बात सबको पता है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई, अब क्या मिलेगा। पश्चाताप से एक बार भूल हो गई, उसके बाद पश्चाताप से कुछ नहीं मिलता है, फिर कुछ भी नहीं रह जाता। माँ सती के मन में पश्चाताप आया, और जब माँ सती के मन में पश्चाताप आया ना, तो अब माँ सती भोलेनाथ के पास गई, और भोलेनाथ के पास जैसे ही माँ सती गई, भोले बाबा वहीं पर बैठे हुए थे। भगवान ने देखा कि माँ सती आ रही है, भोले बाबा तुरंत उठे और उठ करके खुद ही माँ सती के पास गए, और सती के पास जाकर के कहने लगे, देवी आप ठीक तो हो ना, आपकी तबीयत तो ठीक है। ये कहा भोलेनाथ से। भोलेनाथ ने जब ये कहा, माँ सती सोचने लगी, अरे ये तो ऐसे पूछ रहे जैसे हम मायके गए, हाँ अभी तो गए थे और अभी आ गए हैं। लेकिन फिर भी भोलेनाथ ने पूछा, भोलेनाथ समझ रहे, भोलेनाथ ने कहा आप ठीक तो है, कहा हाँ हाँ ठीक है। कहा अच्छा एक बात बताओ देवी, आपने परीक्षा ली है, कैसी परीक्षा ली हमारे प्रभु की, क्या किया आपने। देखो दीदी जो कुछ भी हो सच सच मुझे बता देना, झूठ मत बोलना, कुछ भी झूठ मत बोलना, हाँ जो भी हो सच बता देना। आपने कैसे परीक्षा ली, मैं जानना चाहता हूँ कि जिन परमेश्वर, जो परमेश्वर स्वयं परीक्षक है, सबकी परीक्षा लेते हैं, उन प्रभु की तुमने कैसे परीक्षा ली, वो मैं जानना चाहता हूँ, हाँ मुझे सच बता देना। अच्छा बार बार भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, मुझे सच बता देना, मुझे सच बता देना। लोगों के मन में यहाँ पे बहुत प्रश्न आ रहे हैं, क्या सब लोग ये सोच रहे होंगे कि बताओ भोलेनाथ बार बार माँ सती से बोल रहे हैं सच बोलना सच बोलना, मतलब उस वक्त भी झूठ बोला जाता था, उस वक्त भी झूठ बोला जाता था, तो फिर आजकल झूठ बोलने से क्यों मना करते हो। अब हम झूठ बोलते तो सबसे बुरा क्यों लगता है, पहले से झूठ बोलते आ रहे हैं। देखो भैया बात ये है कि त्रेता में भी झूठ बोला गया है, लेकिन कलयुग में जो झूठ बोला जाता है उसमें झूठ का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। त्रेता में झूठ बोला गया उसका परसेंटेज कम था, 1-2% मुश्किल से कभी, लेकिन कलयुग में अब 1% सच और 99% झूठ। इसलिए हम बोलते हैं कि झूठ कम, वहाँ परसेंटेज कम था, वहाँ भी बोला जाता था, लेकिन वहाँ आवश्यकता पड़ने पे बोला जाता था। यहाँ हम अरे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं साहब, क्या बताऊं, यदि इस बात पे हम बैठ जाएं तो हमारे 2-3 घंटे निकल जाए। अच्छा हम अद्भुत कथा करते हैं कभी कभी, हम खुद अपनी बात पे हंस लेते हैं। हाँ तो क्या बोल रहे थे हम, ये बोल रहे थे कि झूठ का परसेंटेज ज्यादा है कलयुग में और त्रेता में कम, तो उस समय भी झूठ। माँ सती से बार बार प्रभु कह रहे हैं कि देखो जो कुछ भी बोलना है सच बोलना, सच बोलना, झूठ मत बोलना। माँ सती ने कहा ठीक, आप पूछिए। कहा आपने परीक्षा कैसे ली। माँ सती ने तुरंत बोला क्या, मैंने कोई परीक्षा ली, मैंने कोई भी परीक्षा ली। अभी देखो झूठ। माँ के मन में ये भाव आ गया कि यदि प्रभु को सही बात पता चल जाएगी अनर्थ हो जाएगा, इसलिए माँ ने हाथ जोड़े और कहा हे प्रभु कछु ना परीक्षा लीन्हि गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन्हि गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन्हि गोसाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तो आप क्यों नहीं थी? तो कहा कीन्ह प्रणाम कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई,
परीक्षा नहीं ली है प्रभु, तो क्यों गई थी? कहा कीन प्रणाम तुम्हारी नाम, आपकी तरह बस प्रणाम करके आ गई। भगवान ने कहा अच्छा आप प्रणाम करके आई हैं? हाँ, तो भैया आप प्रणाम करके आई हो तो आपने प्रणाम करने के लिए आप वहां तक क्यों गई? कहा प्रभु मैंने सोचा कि मैं प्रणाम तो कर रही हूँ, लेकिन आपके देखे मैंने सोचा कि मैं वहां पास में जाकर प्रणाम करूं। क्यों? कहा आपने दूर से किया था ना, तो मैंने सोचा जोरी पानी प्रभु प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम। आपने दूर से प्रणाम किया था, मैंने सोचा पास से जाकर के प्रणाम कर लूं। जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, मैंने पास में जाके प्रणाम किया। अच्छा हाँ, भोलेनाथ ने कहा ठीक, पर भोले बाबा को विश्वास नहीं। भोले बाबा ने सोचा बात तो कुछ गलत, विश्वास नहीं हुआ भैया, लगा कि कोई गलत बात है। और उस वक्त मेरे बाबा ने क्या किया, तुरंत नेत्र बंद करके बाबा ने ध्यान किया, और ध्यान करके बाबा ने पाया क्या, तब शंकर शंकर जी ने देखा, और जैसे ही शंकर जी ने देखा, शंकर जी ने पहले तो देखा कि सती जी ने जाकर के परीक्षा ली है। मुझसे माँ कह रही है कि कछु ना परीक्षा ली नहीं गोसाई, मुझसे कहते हैं कि कुछ परीक्षा नहीं ली है, वहाँ जाकर के परीक्षा लेकर के आई। यहीं पर शंकर जी को बड़ा दुख हो गया कि मुझसे झूठ बोला। लेकिन बात तो तब बढ़ी जब सती सती जी ने परीक्षा ली, वो बात तो ठीक थी, यहाँ तक तो चल जाता, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा क्या, सीता कर वैसा सीता जी का रूप धारण करके परीक्षा नहीं, ये गलत है। सीता जी का रूप धारण करके परीक्षा नहीं। और जैसे ही ये देखा कि सीता जी का रूप धारण करके परीक्षा ली, भोलेनाथ ने सोच लिया चाहे कुछ भी हो, आज उन्होंने
मेरी माँ का वेश धारण कर लिया है, और यदि इन्होंने मेरी माँ का वेश धारण किया है, परीक्षा ली है, तो अब मैं इन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी माँ का वेश लेके आई है। और उस वक्त भोलेनाथ ने तुरंत नेत्र बंद किए, और सती जी सामने खड़ी हुई है। भोलेनाथ नेत्र बंद करते हैं। नेत्र बंद करके बाबा ने आज एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। धर्म की रक्षा के लिए आज बाबा ने सती जी का त्याग किया। बाबा ने संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? हो इही तन सताही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यही तन सती भेटी मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। राम सिया राम जय जय राम। सभी तालियां बजाएं। राम सिया राम जय जय राम। सती जी के लिए एक संकल्प ले लिया। इस तन में जब तक ये रहेंगी तब तक मैं इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। धर्म की रक्षा के लिए आज मेरे बाबा ने एक संकल्प लिया है। और जैसे ही बाबा ने ये प्रतिज्ञा ली, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, जय जयकार की। जैसे ही पुष्प वृष्टि हुई, जय जयकार हुई, सती जी ने सोचा क्या हो गया। सती जी ने बाबा से पूछा, प्रभु क्या बात हुई, आपने क्या कोई संकल्प लिया है? तो बाबा ने विचार किया कि सती जी इतना बड़ा झूठ मुझसे बोली है। बाबा ने सोचा कुछ भी हो, यदि आज मैं सच बता दूंगा इसका मन दुखी हो जाएगा, इसलिए बाबा ने कुछ नहीं बोला। बाबा ने कहा नहीं नहीं देवी, वो तो देवताओं का काम है, जब भी मन लगता है तब भी पुष्प वृष्टि करते हैं। बाबा ने यहाँ स्पष्ट नहीं कहा। और बाबा उठे हैं, मैया सती के साथ गए हैं, और मैया सती के साथ प्रभु कैलाश गए। कैलाश में जाकर के भोलेनाथ बैठे हैं, और इतनी बड़ी घटना हो गई। भोलेनाथ ने एक शब्द मैया सती से नहीं, इतना भी एहसास नहीं दिलाया कि देवी मैं समझ चुका हूँ, तुमने मुझसे झूठ बोला है। एक बार भोलेनाथ गए, बैठे, मैया सती सामने खड़ी हुई है। बाबा ने दुनिया की प्रपंच एक तरफ किए, दुनिया की चीजें एक तरफ की। बाबा ने अपने नेत्र बंद किए और अपनी समाधि में राम नाम में लीन हो गए। बाबा ने फिर एक बात पूछी, देखो दुनिया के इतने बड़े प्रपंच, इतना बड़ा विश्वासघात हो गया बाबा के साथ, पर कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ने सब कुछ राम नाम पे छोड़ रखा है। दुनिया को ये शिक्षा दी कि ये दुनिया के झमेले में मत पड़ो, भगवान का नाम लो। और जिस दिन तुम्हें भगवान सच में आपको दर्शन दे दिए, मैंने अभी आपको बोला था कि अभी मैंने एक चौपाई आपको बताई थी कि सोई जान ही जेहु देहु जनान। बोला था ना कि परमात्मा को वही जान सकता है जिसने परमात्मा जिसे परमात्मा चाहे कि आप में जानो, वो परमात्मा को जान सकता है। और जिसने परमात्मा को जाना वो फिर परमात्मा का ही हो जाता है। फिर उसे जगत की चीजों में आनंद नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसका आनंद उसको मिल गया है। एक बात परमात्मा का जो ध्यान कर ले, उसके बाद उसकी हालत क्या हो जाती है? उसकी हालत ये होती है क्या? जगत के रंग
जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से। तेरा प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से। तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। एक बार जिसने भगवान को जान लिया, भोलेनाथ ने इतनी बड़ी बात हो गई, पर भोलेनाथ को कोई फर्क नहीं। भोलेनाथ ने अपने नेत्र बंद कर लिए, भोलेनाथ लग गए भगवान के भजन में।